मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, कर्तव्य पालन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम यहाँ तक करा चुके थे। यह लो इनाम और आज रात मुझे अपनी झोंपड़ी में रहने दो, यहाँ तक करा चुके थे। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। जो जंगल का रखवाला है वो राजा का मुंह देखता है। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और कुछ कर दूंगा, ये राजा ने बोला वन रक्षक से। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी ही हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत यानी घूस, आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान सवाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो, ये वन रक्षक ने राजा से बोला। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र, हे मित्र क्षमा करिए, गलती हो गई। ऐसे शब्द मैं आपसे बोलना नहीं चाहता था लेकिन निकल गए। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूं? वन रक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो, मुनासिब उचित, तुम जैसा उचित समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील यानी 16 किलोमीटर दूर है। 10 मील में 16 किलोमीटर होती है, यहाँ पर ये दिया गया है। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर दूर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर पर ही रात काटूंगा। तभी घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। सरदार, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के आंखें फाड़कर, कौन? महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं, कर्जदार हूं। उठो, राज रत्न पुंडरीक उठो। राजा ने पुंडरीक से, जो वन का रक्षक है, वन रक्षक है, उसे राज रत्न की उपाधि दी। देखिए तो सही, ईमानदारी का कितना बड़ा फल होता है। उठो राज रत्न पुंडरीक उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है।
फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा कहता है पुंडरीक। पुंडरीक कहता है महाराज। राजा चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे, मेरे अतिथि रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर जो हुक्म महाराज, जो आज्ञा महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाता है, पर्दा गिरता है। यहाँ पर ये नाटक समाप्त हो जाता है। ये इसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, चाहे हमारे प्रति कोई कितना भी कुछ क्यों न कहे, चाहे वो कितना भी रिश्वत का लोभ क्यों न दे, लेकिन हमें लालच में, लोभ में नहीं आना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि हम प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी व लगन से करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले राउंड में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।